2007 के टी20 वर्ल्ड कप से लेकर 2022 तक के टी20 वर्ल्ड कप तक टोटल 8 टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स हो चुकी हैं, जिसका मतलब टोटल 8 बार टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया है। तो इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं इन 8 फाइनल्स में परफॉर्म करने वाले और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल करने वाले प्लेयर्स को, और देखते हैं कि अपनी टीम को चैंपियंस बनाने के लिए फाइनल मैच में किस प्लेयर ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन याद रहे, कोई भी टूर्नामेंट, कोई भी मैच जीतने में पूरी टीम की कंट्रीब्यूशन शामिल होती है, और फाइनल मैच के अलावा भी फाइनल तक टीम को पहुंचाने में भी कई बल्लेबाज और बॉलर्स की मेहनत शामिल होती है। तो उनके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ फाइनल में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने वाले प्लेयर्स की बात होगी। टी20 वर्ल्ड कप 2007 जो आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का पहला इवेंट था, और इसमें फाइनल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें इंडिया ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया था। ये फाइनल इंडिया ने 5 रन से जीता था, और इंडिया की तरफ से गौतम गंभीर और रोहित शर्मा ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया था। जबकि पाकिस्तानी बॉलिंग में सिवाय उमर गुल के कोई भी खास परफॉर्म नहीं कर पाया था। इसके बाद जब 158 रन का टारगेट चेज करने के लिए पाकिस्तानी बैटिंग आई, तो इमरान नज़ीर, जो कि बहुत अच्छा खेल रहे थे, वो रन आउट हो गए, जिसके बाद पाकिस्तानी टीम प्रेशर में चली गई और सिवाय मिसबाह उल हक के किसी ने भी बड़ी इनिंग नहीं खेली, और पाकिस्तान ये फाइनल 5 रन से हार गया। जिसमें इंडियन बॉलिंग की अगर हम बात करें तो इरफान पठान और प्रताप सिंह टॉप परफॉर्मर रहे, और इरफान पठान की ज़बरदस्त बॉलिंग की वजह से उन्हें इस फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया, जिन्होंने शोएब मलिक, शाहिद अफरीदी और यासिर अराफात की विकेट्स ली, और इस तरह 3 विकेट्स लेकर सिर्फ 16 रन कंसीड किए थे। वैसे आपके मुताबिक प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किसे मिलना चाहिए था, गौतम गंभीर को या फिर सच में इरफान पठान को? टी20 वर्ल्ड कप 2009 जो कि दूसरा टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट था, और इस बार चैंपियंस पाकिस्तानी टीम थी, जिन्होंने फाइनल में श्रीलंका को हराया था। इस फाइनल में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की थी, और श्रीलंका की तरफ से कुमार संगकारा और एंजेलो मैथ्यूज के अलावा कोई भी बैट्समैन नहीं टिक पाया था, जिसके बाद श्रीलंका ने 6 विकेट्स के नुकसान पर 139 रन का टारगेट दिया, जिसमें पाकिस्तानी बॉलर्स ने ज़बरदस्त बॉलिंग की, और अब्दुल रज़ाक 3 विकेट्स के साथ टॉप बॉलर रहे। इसके बाद पाकिस्तानी बैटिंग ओपनिंग से ही अच्छा परफॉर्म करती नजर आई, और कामरान अकमल, शाहजेब हसन, शाहिद अफरीदी और शोएब मलिक सभी ने जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए ये रन चेज सिर्फ 2 विकेट्स के नुकसान पर पूरा कर लिया, और इस फाइनल में शाहिद अफरीदी को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया, क्योंकि उन्होंने बॉलिंग में अपने 4 ओवर में 20 रन देकर 1 विकेट हासिल की थी, और बैटिंग में सबसे ज़्यादा रन स्कोर करते हुए 40 बॉल पर 54 रन स्कोर किए थे। लेकिन शाहिद अफरीदी की रिटायरमेंट के बाद अभी तक पाकिस्तानी टीम को एक सॉलिड ऑलराउंडर और मिडल ऑर्डर बैट्समैन नहीं मिल सका। यही वजह है कि पाकिस्तानी टीम पिछले कुछ अरसे से अपने मिडल ऑर्डर की नाकामी की वजह से क्रूशल और कई बार जीते हुए मैचेस हारती आ रही है, और ओपनर्स के आउट होने के बाद बाकी टीम भी जल्दी आउट हो जाती है। लेकिन अब देखना यह है कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए पाकिस्तान किस मिडल ऑर्डर के साथ ये वर्ल्ड कप खेलता है, और ये मिडल ऑर्डर बैट्समैन किस तरह से परफॉर्म करते हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2010 तीसरा टी20 वर्ल्ड कप, जिसका फाइनल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया। इस फाइनल में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया, और ऑस्ट्रेलिया ने 148 रन का टारगेट दिया, जिसमें डेविड हसी और कैमरन वाइट के अलावा कोई भी बल्लेबाज अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। जबकि इंग्लैंड बॉलिंग में तकरीबन सभी बॉलर्स ने ज़बरदस्त बॉलिंग की, और चेज करने आई इंग्लैंड बैटिंग में कीज वेटर और केविन पीटरसन ने बहुत ही शानदार बैटिंग करते हुए ये फाइनल इंडिया को जितवाने में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। जबकि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स इस फाइनल में उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए जिस तरह के लिए वो जाने जाते हैं, जिसके बाद कीज वेटर को इस फाइनल में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया, जिन्होंने 49 गेंदों पर 64 रन स्कोर किए थे। टी20 वर्ल्ड कप 2012 ये पहला टी20 वर्ल्ड कप था जिसे किसी एशियन कंट्री यानी श्रीलंका ने होस्ट किया था, जिसमें फाइनल श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ के बीच खेला गया, और फाइनल में वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की थी, जिसमें मार्लन सैम्यूल्स और डेरेन सैमी टॉप परफॉर्मर रहे।
और श्रीलंकन बॉलिंग में 4 विकेट्स के साथ अजिंठा मेंडिस टॉप पर रहे। हालांकि इस फाइनल में वेस्ट इंडीज ने सिर्फ 138 रन का टारगेट दिया था, लेकिन श्रीलंकन टीम प्रेशर में आकर 101 पर ही ऑल आउट हो गई और श्रीलंकन बैट्समैन छोटी छोटी इनिंग्स के बाद आउट होते गए, जबकि वेस्ट इंडीज की तरफ से सुनील नारायण और डैरेन सेमी टॉप बॉलर रहे। इस फाइनल में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मार्लन सैमुअल्स को दिया गया, जिन्होंने 78 रन स्कोर किए और 1 विकेट भी हासिल की। T20 वर्ल्ड कप 2014। इस T20 वर्ल्ड कप में फाइनल इंडिया और श्रीलंका के बीच खेला गया, जिसमें श्रीलंका ने यह फाइनल 6 विकेट से जीता, जिसमें श्रीलंका ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया और इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और विराट कोहली टॉप रन स्कोरर रहे। इसके अलावा कोई भी बैट्समैन बड़ा स्कोर करने में कामयाब ना हो सका, जिसके बाद इंडिया ने सिर्फ 130 रन का ही टारगेट सेट किया, जिसको श्रीलंका ने 6 विकेट के नुकसान पर 18वें ओवर में ही पूरा कर लिया। इस फाइनल में 35 बॉल्स पर 52 रन स्कोर करने की वजह से कुमार संगकारा को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, जबकि इंडियन बॉलिंग टारगेट लो होने की वजह से स्कोर डिफेंड ना कर सकी। T20 वर्ल्ड कप 2016, जिसका फाइनल वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच खेला गया और फाइनल में वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा दिया, जिसमें वेस्ट इंडीज ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला लिया और इंग्लैंड ने 157 रन का टारगेट सेट किया, जिसमें इंग्लैंड की तरफ से जॉय रूट, जॉस बटलर और डेविड विली ने अच्छी बैटिंग की और वेस्ट इंडीज की बॉलिंग में डीन ब्रावो और कार्लोस ब्रैथवेट टॉप बॉलर्स रहे। इसके बाद इस टारगेट को चेज करने आए वेस्ट इंडियन बैट्समैनों में से मार्लन सैमुअल्स, डेन ब्रावो और आखिर में कार्लोस ब्रैथवेट के फायरवर्क से वेस्ट इंडीज ने ये फाइनल आखिरी ओवर में जीता, जिसमें कार्लोस ब्रैथवेट के 4 मशहूर छक्के शामिल थे, जो आज भी क्रिकेट फैंस को याद हैं। लेकिन इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड एक बार फिर मार्लन सैमुअल्स को दिया गया, जिन्होंने 66 बॉल्स पर 85 रन स्कोर किए थे और T20 वर्ल्ड कप के पहले ऐसे प्लेयर बन गए जिन्होंने 2 T20 फाइनल्स में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड लिया हो। T20 वर्ल्ड कप 2021, जिसका फाइनल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला लिया और न्यूजीलैंड की तरफ से केन विलियमसन 85 रन के साथ टॉप परफॉर्मर रहे, जिसमें न्यूजीलैंड ने 173 रन का टारगेट सेट किया, जबकि ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग में से 3 विकेट्स के साथ जोश हेजलवुड टॉप बॉलर रहे। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन बैटिंग में से डेविड वार्नर, मिच मार्श और ग्लेन मैक्सवेल ने ज़बरदस्त बैटिंग करते हुए पहली बार ऑस्ट्रेलिया को T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनाया, जिसके बाद 77 रन की इनिंग खेलने की वजह से मिच मार्श को इस फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया, जबकि न्यूजीलैंड बॉलर्स में से सिर्फ ट्रेंट बोल्ट ही ऐसे बॉलर थे जो कुछ अच्छा कर पाए, वरना बाकी सबको मार पड़ी। T20 वर्ल्ड कप 2022, जिसका फाइनल पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेला गया, जिसमें इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया और पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम और शान मसूद ही थोड़ी लंबी इनिंग खेल पाए और 138 रन का टारगेट सेट हुआ, जिसमें इंग्लैंड की तरफ से सैम करन 3 विकेट्स के साथ टॉप बॉलर रहे। और जब इंग्लैंड की बैटिंग आई तो जॉस बटलर के अच्छे स्टार्ट के बाद बेन स्टोक्स और मोइन अली ने मैच फिनिश किया और पाकिस्तान की तरफ से हारिस रऊफी 2 विकेट्स के साथ टॉप ऑफ द टेबल रहे। इस तरह इस फाइनल में 3 विकेट्स लेने की वजह से सैम करन को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। तो आपके हिसाब से इस फाइनल में किसको ये अवार्ड मिलता? बेन स्टोक्स को जिसने 52 रन स्कोर किए और 1 विकेट ली, या सच में सैम करन को? इसका जवाब आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।